टेक्निकल रोशन सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। टेक्निकल रोशन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। आइए आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। कौन सी नष्ट हुई कोशिकाओं की मरम्मत नहीं हो सकती? मस्तिष्क कोशिकाओं। शरीर का अधिकांश भाग बना होता है। अस्थि। ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। रक्त। कोशिकाओं का वह समूह जो एक निश्चित कार्य करता है कहलाता है उत्तक। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? 2। लसिका ग्रंथियों के कैंसर को कहते हैं कार्सिनोमास। पेशी ऊतकों का कैंसर है मायोशा। हिपेटाइटिस मानव के किस अंग का रोग है? यकृत। कैंसर का अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? 70%। पोषण तत्व कितने समूह में बंटे होते हैं? 6। भोजन कितनी फसलों से प्राप्त होता है? 14। पित्त लवण पाचन में मदद करते हैं। वसा के। एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2500। पौधे के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है वनस्पति विज्ञान। लैटिन शब्द साइंसिया का अर्थ है जानना। निम्न में बल का मात्रक नहीं है। जूल। वस्तु का संवेग निर्भर करता है उपरोक्त सभी। वेग के परिवर्तन की दर है त्वरण। निम्न में से सदिश राशि है गुरुत्वीय बल। नाभिकीय अपशिष्ट निम्न अवस्था में होती है सभी। निम्न में से किसकी आयनन क्षमता सबसे कम है? गामा किरणों की। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से शुद्ध रूप में प्राप्त होता है कार्बन। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रॉफ्स। अश्रु गैस है अल्फा क्लोरोएसीटोफिनॉन।
यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। केवल ध्वनि गुणता। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण। लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है। दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चलती हुई बस जब ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता? न्यूटन का पहला नियम। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? उपरोक्त दोनों में निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? लेड। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। निम्न में से मिश्रण है? इस्पात। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? हीरा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अमोनिया। विश्व का प्रतीक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? महर्षि कणाद ने। हीरा है तत्व। कोयला है तत्व। बारूद होता है मिश्रण। वायु है मिश्रण। विरंजन चूर्ण है
यौगिक। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। प्लाज्मा। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? वायु। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। एक ही प्रकार की परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। कंप्यूटर भाषा फोरट्रांस किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रॉन। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना एवं तर्क। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। मेमोरी शब्द किस से संबंधित है? स्टोरेज से। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है बग। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 1024 बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट व बिट दोनों, ए व बी दोनों। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? J.S. किल्बी ने। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है चिप। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है CPU। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है?
वॉन न्यूमैन। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना किया जाए तो उपरोक्त दोनों ही सही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। भारतवर्ष में कोयले का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? झारखंड। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? 32। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला। सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशतता कितनी होती है? 0%। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? मैक्सवेल। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं फोटॉन। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? बल। एम्पीयर क्या नापने की इकाई है? करंट।